दोस्तों, सोचो एक ऐसा प्लेनेट जो हमसे 124 लाइट ईयर्स दूर है और वहाँ एक ऐसी गैस मिली है जो अर्थ पर सिर्फ जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं। क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? देखो, साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि 2025 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा में कुछ ऐसा ही देखा है। उन्होंने डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड नाम की गैसेस के सिग्नल्स को इतनी सिग्निफिकेंस के साथ पकड़ा है, यानी कि ये बात 99% से ज़्यादा श्योर है। ये सिग्नल्स इतने बड़े हैं कि वाइड मैगजीन ने इसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन जेट ऑफ पॉसिबल लाइफ बियॉन्ड अर्थ कहा है। साल 2023 में प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ छोटे हिंट्स मिले थे, लेकिन वो इतने क्लियर नहीं थे। पर जब डीएमएस का सिग्नल मिला तो साइंटिस्ट के दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि ये गैस अर्थ पर सिर्फ जीवन से कनेक्टेड होती है। ये डिस्कवरी एक ऐसा मोमेंट है जो शायद हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। K2-18b एक हाइशियन वर्ल्ड है, मतलब एक ऐसा प्लेनेट जहां पानी के समुंदर और हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये प्लेनेट लियो कॉन्स्टिलेशन में हमसे 124 लाइट ईयर्स दूर है। एक लाइट ईयर होता है वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रेवल करता है। तो सोचो ये हमसे कितना दूर है। इसका होस्ट स्टार K2-18 एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 3457 केल्विन यानी कि लगभग 3184 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्टार सन के कंपैरिजन में छोटा है, इसलिए इसका हैबिटेबल जोन काफी क्लोज है। K2-18b अपने स्टार के चारों तरफ 33 डेज में पूरा चक्कर लगा लेता है, मतलब वहाँ एक साल हमारे 33 डेज के बराबर होता है। इसका मास अर्थ से 8.6 टाइम्स ज़्यादा, रेडियस 2.6 टाइम बड़ा, मतलब कि ये अर्थ के कंपैरिजन में एक बड़ा प्लेनेट है। इसके साइज और पोजीशन की वजह से साइंटिस्ट इसे हाइशियन वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें ओशियन और एक थिक एटमॉस्फेयर हो सकता है जो लाइफ के लिए परफेक्ट हो सकता है। हैबिटेबल जोन का मतलब है वो एरिया जहाँ टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा, यानी कि 0 से 100 डिग्री के बीच हो, जहाँ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। पानी को लाइफ का आधार माना जाता है, क्योंकि जो जीवन हम जीते हैं उसके लिए पानी जरूरी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टेक्निक ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला है कि K2-18b के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये मॉलिक्यूल्स एक ऐसे प्लेनेट की तरफ इशारा करते हैं जहां नीचे पानी के समंदर मौजूद हो और ऊपर हाइड्रोजन की एक थिक लेयर हो। हाइशियन वर्ल्ड का कंसेप्ट थोड़ा नया है। ये एक ऐसा प्लेनेट है जहां पानी और हाइड्रोजन का मिक्सचर लाइफ के लिए फेवरेबल हो सकता है, खासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। एक ऐसा प्लेनेट जहां समुद्र के ऊपर गैस का एक बड़ा ब्लैंकेट है। ये K2-18b को एक यूनिक कैंडिडेट बनाता है एलियन लाइफ की खोज में। अब बात करते हैं उस गैस की जो सबको एक्साइट कर रही है, डाइमिथाइल सल्फाइड। ये एक सल्फर बेस्ड ऑर्गेनिक गैस है जो अर्थ पर सिर्फ मरीन फाइटोप्लैंक्टन यानी कि छोटे पौधे जो समुद्र में रहते हैं और कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं। अभी तक साइंटिस्ट को कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस नहीं मिला है जो डाइमिथाइल सल्फाइड को बिना जीवन के प्रोसेस के बना सके। कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट यानी कि MIRI से डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड के सिग्नल्स को कंफर्म किया और ये रिजल्ट 3 सिग्मा सिग्निफिकेंस के साथ आया है, मतलब ये 99% से ज़्यादा पक्का है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी भी जरूरी है। साइंटिफिक अमेरिकन के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक हम 100% श्योर न हो जाए कि डाइमिथाइल सल्फाइड किसी नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं बन सकती, तब तक हम पूरा क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर ये गैस बायोलॉजिकल है तो ये पहली बार होगा जब हमें अर्थ के बाहर जीवन का सॉलिड प्रूफ मिलेगा। सोचो, एक छोटा सा मॉलिक्यूल कितना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या हम अकेले नहीं हैं? इस बड़ी डिस्कवरी के पीछे डॉक्टर निक्कू मधुसूदन, एक सीनियर एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में काम करते हैं, अप्रैल 2025 में उन्होंने और उनकी टीम ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को एनालाइज किया और ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट दिया।
डॉक्टर मधुसूदन ने द गार्जियन को बताया कि ये पहली बार है जब हमने एक एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में बायोसिग्नेचर का इतना स्ट्रॉन्ग हिंट देखा है। उन्होंने अपना पूरा रिसर्च द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने अपनी मेथडोलॉजी, डेटा एनालिसिस और पॉसिबल लिमिटेशंस को भी एक्सप्लेन किया है। और दोस्तों, यही ट्रांसपेरेंसी इस बात को और भी ज़्यादा क्रेडिबल बनाती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूनिवर्स के दूर दराज के सीक्रेट्स को खोल रहा है। इसके दो मेन टूल्स हैं जो इस डिस्कवरी में काम आए हैं। पहला है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ और दोस्तों दूसरा मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता है, जबकि मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट 6 से 12 माइक्रोमीटर रेंज में ऑर्गेनिक पैकेज के छोटे से छोटे सिग्नल्स को पकड़ता है। ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब K2-18b अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की लाइट उसके एटमॉस्फेयर से पास होती है। इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स अपना यूनिक फिंगरप्रिंट्स छोड़ते हैं, जैसे कोई केमिकल सिग्नेचर। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड के फिंगरप्रिंट्स को इतनी बारीकी से पकड़ा है कि साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। ये टेलीस्कोप बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर के सिग्नल्स को भी आसानी से देख सकता है। डाइमिथाइल सल्फाइड के सिग्नल्स इतने बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ पर जीवित ऑर्गेनिज्म ही इन्हें बनाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है यूनिवर्स में कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस हो जो हमें अभी तक पता ही ना हो और वो डाइमिथाइल सल्फाइड बनाता हो। इसलिए ये कंफर्म करना जरूरी है कि सिग्नल बायोलॉजिकल है या नहीं। अभी डाइमिथाइल सल्फाइड के फॉल्स पॉजिटिव चांस सिर्फ 0.3% हैं, जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन फिर भी पूरी तसल्ली के लिए और डेटा की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स जैसे कि डेविड क्लेमेंट्स कहते हैं कि प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक ही सिग्नल के कई एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। इसे डीजेनेरेसीज कहते हैं। तो जब तक हर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को रूल आउट ना कर दें, तब तक थोड़ा सा डाउट रखना पड़ेगा। ये साइंस का रूल है जो कहता है कि हर चीज़ को बार बार चेक करो। K2-18b का सरफेस ग्रेविटी अर्थ से 1.3 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब ये अपना एटमॉस्फेयर अच्छे से होल्ड कर सकता है। लैब मॉडल्स के हिसाब से इसके सरफेस का टेम्परेचर 25 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो सकता है। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से भरा हुआ है और शायद इसमें थिक क्लाउड्स भी हैं जो एक तरह का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसका होस्ट स्टार K2-18 एक मॉडरेटली एक्टिव रेड ड्वार्फ है। दोस्तों, स्टार के एक्सप्लोजन्स पानी को रिटेन करने में हेल्प करते हैं, अनलाइक ज़्यादा एक्टिव स्टार्स जो पानी को इवेपोरेट कर देते हैं। ये सभी कंडीशंस मिलके K2-18b को एक ऐसा प्लैनेट बनाती हैं जहां लाइफ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दोस्तों, अभी तो ये बस एक शुरुआत है। साइंटिस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से और ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रा की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड के सिग्नल्स को दोबारा चेक किया जा सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एरियल मिशन जो 2029 में लॉन्च होगा, एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर का एक बड़ा सर्वे करेगा, जिसमें K2-18b जैसे हाइशियन वर्ल्ड्स पर खास ध्यान होगा। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप भी इस डेटा को क्रॉस चेक करेंगे और साथ ही लैब्स में डाइमिथाइल सल्फाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज और पॉसिबल नॉन लिविंग फॉर्मेशन पाथवेज को भी स्टडी किया जाएगा। और ये ज़रूरी भी है ताकि हम फॉल्स पॉजिटिव्स को कंप्लीटली रूल आउट कर सकें। साइंस में पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रोसेस टाइम लेगा, लेकिन रिजल्ट गेम चेंजिंग हो सकता है। K2-18b के डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड सिग्नल्स ने क्या हम अकेले हैं वाले सवाल को एक फिलोसॉफिकल डेटाबेस से एक डेटा ड्रिवन साइंटिफिक क्वेश्चन बना दिया है। ये डिस्कवरी साइंस फिक्शन को साइंस फैक्ट के करीब ले आई है। अगर फ्यूचर में ये कंफर्म हो जाता है कि डाइमिथाइल सल्फाइड बायोलॉजिकल सोर्स से आया है, तो ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा साइंटिफिक डिस्कवरी होगा और प्रूफ होगा कि यूनिवर्स में
अर्थ के अलावा भी जीवन है। वायर्ड मैगजीन कहती है कि ये एक कॉस्मिक टर्निंग पॉइंट है। K2-18b सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, ये एक होप है, एक पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स लाइफ से भरा हो सकता है। ये मोमेंट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि लाइफ का यूनिवर्सल नेचर क्या है और हम अपने आप को इस बड़े यूनिवर्स में कहाँ देखते हैं। K2-18b हमें एक नए दौर की शुरुआत की तरफ ले जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।